उस रब्बे कायनात के लिए है जिस रब ने हमें और आपको बाशऊर मखलूक बनाया, मुसलमान बनाया, कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाई। बेशबहा दरूद नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम और आपके तमाम आल व असहाब पर जिनके जरिए ये दीन हम और आप तक पहुंचा। हम रब का शुक्र अदा करते हैं कि उस रब्बे कायनात ने हमें और आपको रमज़ान के आखिरी अशरे में हमें और आपको जिंदा रखा और ऐसी कीमती रातें अता फरमाई हमें और आपको, जिसके मुतालिक कुरान में एक जगह एक तो मुस्तकिल सूरत सूरह कद्र नाजिल हुई। ये जो ताक रातें हैं जिनको हम इबादतों रियाजतों में गुजारते हैं, 5 ताक रातें, ये वो अजीम रातें हैं जिनकी शान में कुरान के अंदर एक पूरी सूरत नाजिल हुई। और दूसरे मकामात पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात के बारे में कुरान के अंदर बहुत कुछ फरमाया। ये रातें जो हमें और आपको मिलती है रमजान के आखिरी अशरे में, 21 की रात, 23 की रात, 25, 27, 29 की रात, ये इतनी कीमती रातें हैं, इतनी कीमती रातें हैं कि इसके बारे में मुहद्दिसीन ने पूरे पूरे अबवाब कायम किए, 20-30 हदीसें इस बाब के अंदर। चुनांचे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, बुखारी शरीफ की हदीस है ये, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में, यही 20 से लेकर 30 तक जो ताक आते हैं, आखिरी अशरे में इतनी मेहनत करते थे जितनी मेहनत पूरे साल में किसी गैर रमजान की रातों में नहीं किया करते। कान यज्तहिदु फिल वत्र फिल अश्र अवाखिर मिन रमजान कमा ला यज्तहिदु फिल गैर। ये 10 रातें जो थी, अल्लाह के रसूल उसमें इस कदर इबादत में डूब जाते थे कि फिर ये मंजर पूरे साल में कभी देखने को नहीं मिलता था। मुसलसल, खुसूसन ताक रातों में। और मुस्लिम शरीफ की रवायत में हजरत आयशा से मरवी हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तहर्रू लैलतुल कद्र, शबे कदर को तलाश करो, लैलतुल कद्र को तलाश करो रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में, आखिरी अशरे की ताक रातों में शबे कदर को तलाश करो। ये शबे कदर क्या है? हम इसकी अहमियत को समझ भी नहीं सकते। सूरह कद्र आप में से बहुतों को याद होगी, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम ही हत्ता मत्लइल फज्र। इस एक रात को बयान करने के लिए पूरी सूरत उतारी गई। जाहिर सी बात है, कोई मामूली रात तो नहीं होगी ना। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत को नाजिल किया मक्के में। यह सूरह मक्की है। मुशरिकीन मक्का जो इल्जाम लगाया करते थे अल्लाह के रसूल पर कि यह कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, इसकी अहमियत, इसकी वक़्त को जाहिर करने के लिए रब्बे कायनात ने इस सूरत को मक्के में नाजिल किया। और तरतीब के एतबार से अगर आप देखें
तो पहली सूरत जो नाजिल हुई 5 आयतें सूरह अलक की, उसके बाद ही ये सूरत कुरान में। जो कुरान नाजिल हुआ पहली 5 आयतें नाजिल हुई, तरतीब कुरान में अगर आप पढ़िएगा तो सूरह अलक के बाद ये सूरह कद्र है। इसमें यही बताना मकसूद है कि कुरान की कदर व कीमत को आप समझ सके। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान के बारे में फरमाया, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इस कुरान को हमने तकदीर लिखी जाने वाली रात में नाजिल किया। फी लैलतिल क़द्र, कद्र वाली रात जिसमें हमारी और आपकी तकदीरें लिखी जाती हैं। पूरा कुरान इसी रात में नाजिल हुआ, शब कदर में। लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर यह कुरान पूरा के पूरा एक साथ नाजिल हुआ, और फिर वहां से जरूरत के लिहाज से आयतन आयतन थोड़ा थोड़ा करके पूरे 23 साल में अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के रसूल पर जिब्रील अमीन ने आकर पड़ा। ये वो रात है जिस रात में हमारे साल भर की तकदीरों को लिख करके फरिश्ते के हवाले किया जाता। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इस कुरान को हमने लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। अल्लाह ने फरमाया, मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। मतलब इसकी इंतहा को इंसानी अकल पहुंच ही नहीं सकती। मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या समझ सकोगे कि लैलतुल क़द्र क्या चीज है, शबे कदर कितनी बाज़मत रात है, किस कदर कीमती रात है, तुम क्या इसकी कदर कर सकते हो। ये कितनी कदर वाली रात है, हम समझना भी चाहे तो नहीं समझ सकते। चुनांचे कुरान के बारे में एक दूसरी जगह पर आया सूरह दुखान के अंदर, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, इस कुरान को हमने मुबारक रात में उतारा। वहां लैलतुल क़द्र को मुबारक से ताबीर किया गया, बाबरकत रात में हमने इसको नाजिल किया। इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, फरमाया अल्लाह ने हम ही डराने वाले हैं, रसूल जो डरा रहे हैं वो दरअसल हम ही है। हमारी बातें हैं जो रसूल के मुंह से निकल रही है। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसी रात में हर चीज का फैसला हकीमाना तौर पे किया जाता। आप इस साल जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे, फैसला इसी रात में होगा, फरिश्ते के हवाले कर दिया जाएगा। इस साल में आप नफा उठाओगे या नुकसान, इसी रात में फैसला कर दिया जाएगा। सेहतमंद रहोगे या मरीज, इसी रात में फैसला कर दिया जाएगा। मौत मिलेगी जिंदगी, इसी साल में फैसले होते हैं। बरकतें घर में होंगी या नहीं होंगी, क्या क्या होगा हादसात आपके साथ इस पूरे साल में, उसका फैसला इसी एक रात में किया जाता है। और वही रात लैलतुल क़द्र है, वही रात शबे कदर है। उसी रात को अल्लाह ने लैलतुल मुबारक। लेकिन हम इंसान हैं कि उस एक रात में भी इबादत की तौफीक नहीं मिलती, न इस बात की तौफीक मिलती है कि अल्लाह से दुआ करके गुजारिश करें, अल्लाह वक़िनी शर्र मा क़ज़ैत, ऐ अल्लाह उन बुरे फैसलों से तू मुझे बचा ले जिसका तूने कर दिया। मेरे बारे में अगर कोई बुरा फैसला, कोई ऐसा फैसला जो हमारे लिए खुशाइन नहीं, अगर तूने कर दिया अल्लाह तो बचा ले। वक़िनी,
शर्र मा क़ज़ैत, उन बुरे फैसलों से अल्लाह तू मुझे बचा ले। इन्नका तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक, क्योंकि तू फैसला कर सकता है, तेरे फैसले पे कोई आवाज नहीं उठा सकता। हम फैसले करें 10 आवाज हमारे खिलाफ उठ सकती है। प्रधानमंत्री कुछ बोलता है, सारे पत्रकार उसके पीछे लग जाते हैं। हर एक के फैसले पे तनकीद की जा सकती है। जजेस बोलते हैं, उनके फैसले पे तनकीद की जा सकती है। दुनिया का राजा बोले तनकीद की जा सकती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी फैसले को बदल दे तो किसी नबी को हिम्मत नहीं, किसी रसूल को हिम्मत नहीं, किसी फरिश्ते को हिम्मत नहीं कि अल्लाह तूने कैसे फैसला बदल दिया। इसीलिए हम दुआएं करते हैं और रो रो के दुआएं करते हैं, दिल से दुआएं करते हैं उस रात में। वक़ीनी शर्र मा क़ज़ैत, अल्लाह तूने कोई अगर बुरा फैसला कर दिया है तो बदल दे। तुझसे कोई ना पूछने वाला, तू जवाब दे, किसी को नहीं है, सारी दुनिया तुझे जवाब दे। हम क्या जाने इस कदर को। अफसोसनाक बात है, इस उम्मत में भी ये चंद लोग हैं जो शब कदर मनाते हैं। बड़ी बड़ी जमातें हैं जिनकी यहां शब कदर कहलाती है शाबान की ताकरात, शाबान की 15 की रात। वो इतना तो हमसे मनाते हैं उन रातों में, और यही आयत पेश करते हैं। हैरत की बात यह है, इतनी खुली धांधली कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, कहते हैं कि 15 शाबान के बारे में नाज़िल हुई। कुरान का नुज़ूल कब हुआ, रमजान में कि गैर रमजान में? पूरी दुनिया जानती है कुरान कब नाज़िल हुआ है। अल्लाह ने एक जगह नहीं 10 जगह कुरान में कहा है, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना वो महीना है जिसमें हमने कुरान को उतारा। शाबान रमजान का महीना तो नहीं है। तो यही लैलतुल क़द्र, वहां लैलतुल मुबारका के नाम से अल्लाह ने जिक्र किया। इसमें इतनी खुली धांधली होती है। आज यही वजह है कि वो पूरी की पूरी उम्मत सोती है। अब 15 शाबान को रात भर सारे बच्चे भी जागते हैं, कब्रिस्तान तक को वो आबाद कर देते हैं, ऐसा मनाते हैं उस दिन। भैया लैलतुल क़द्र रमजान में है, वो भी रमजान के आखिरी अशरे में है, ताक़रातों में है। ये 5 ताक़रातें हैं, इनमें ये शब कदर है। उधर मत तलाश करो। कुरान यहां नाजिल हुआ, वहां नहीं नाजिल हुआ। तकदीरें बिगाड़ी बनाई इसमें जाती है, उसमें नहीं। तकदीरें लिखी इसमें जाती हैं, उसमें नहीं। फैसले आपके बारे में यहां होते हैं, वहां नहीं। इतनी बड़ी गलत फहमी के शिकार एक बड़ा तबका है, और वो शब कदर नहीं मनाते। वो एक शब कदर 27 तारीख को आते हैं और धूमधाम से खा पी लेते हैं, पटाखे वटाखे छोड़ लेते हैं, वो समझते हैं कि मैंने शब कदर मना ली। शब कदर वो रात है जिस रात में बंदा डायरेक्ट अल्लाह से बात करता, दिल की बात रखता, रो रो के रखता है, अल्लाह मेरी किस्मत खोल दे, बरकत के दरवाजे खोल दे। इस साल आपके बारे में जो फैसले होने होते हैं, फरिश्ते को जो चार्ज थमाया जाता है, वो इसी रात में थमाया जाता है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, अल्लाह ने फरमाया इस कुरान को नाजिल किया लैलतुल क़द्र में। अब ये कुरान कितना कीमती है, जरा ये भी देख लीजिए आप। इसके लिए जो रात मुंतखब की गई, वो रात इस कदर कीमती है कि हमारे तकदीरें बन सकती हैं, बिगड़ सकती हैं। हम सेहतमंद रह सकते हैं, बीमार रह सकते हैं। मौत और जिंदगी के फैसले होते हैं, नफा नुकसान के फैसले होते हैं। कुरान इस कदर कीमती, तो उसके लिए जिस रात का इंतखाब हुआ, उस रात को भी अल्लाह ने इतना ही कीमती बनाया। एक कायदा है कि ज़र्फ मजरूफ से पहचाना जाता है। आप सब्जी लेते हो 1 किलो, मामूली पॉलिथीन में दे देता है, लेकिन जब मिठाई लेते हो 1 किलो तो जरा उसके लिए थैली भी कीमती होती है। और अगर सोने लो 1 किलो आप, तो फिर उसके लिए क्या ज़र्फ होगा, जिस थैले में रख के देगा वो कितना कीमती होगा। रमजान मजरूफ है, रमजान ज़र्फ है, ये बर्तन है, ताक़रात बर्तन है, और इस बर्तन में कुरान आपको दिया गया। अब अंदाजा लगा लो आप, जब ये रात इतनी कीमती हो सकती है, जिसमें आपकी तकदीर बनती और बिगड़ती है, जिसमें आपके बारे में फैसले किए जाते हैं, जिसमें आपकी तकदीरें बदली जाती हैं, जब ये रात इतनी कीमती है तो कुरान किस कदर कीमती होगा, जिससे हम दूर है।
हम रात की कद्र तो करते हैं, बर्तन की कद्र तो करते हैं, उस थैली से तो बड़ी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो उस बर्तन में रख के मिला था उसके बारे में कभी सोचते भी नहीं कि इस कुरान में क्या लिखा है मेरे बारे में। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, हमें कैसे जीना है, हमारा तरीके जिंदगी क्या है, वो कानून जिस कानून पर चलकर कौमें उरूज को पहुंच गई, पूरी दुनिया में हुक्मरानी कर लिया, और आज उसी कुरान को छोड़कर ये पूरी कौम जलील हो रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इसी कुरान के जरिए कौम को सरबलंदी अता कर देगा। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल अक़वाम बिहाज़ल कुरान कौमन व यज़अउ बिहिल आखरीन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसी कुरान पर चलकर एक कौम सरबलंद हो जाएगी, दुनिया पे हुक्मरानी कर लेगी, और इसी कुरान को छोड़कर एक दूसरी कौम जलीलो खार हो जाएगी। जलीलो खार होने वाली कौम हम हैं, और उरूज और तरक्की के इंतहाई दर्जात को तय करने वाले सहाबा और ताबई वो इसी कुरान पर चलकर हुए। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल कुरान अक़वामन व यज़अउ बिही आखरीन, सही मुस्लिम की हदीस। न तो हम उस रात की कद्र कीमत जान सके, और कुरान की तो हम जानते ही नहीं है, किसी को तौफीक ही नहीं मिलती है कि कुरान को लेकर बैठे पढ़े शब कदर में या बाकी दिनों में। समझे, अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इस कुरान को हमने लैलतुल क़द्र में उतारा, तकदीर बनाने वाली रात में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ऐ इंसानों, ऐ नादानो, तुम क्या समझ सकोगे लैलतुल क़द्र का मर्तबा क्या है? तुम्हारे पास दिमाग ही का इतना है, तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोच सकते हो, तुम इसकी शान को भी नहीं समझ सकते। फरमाया आगे अल्लाह ने लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, मोटी मोटी बात तुम्हारे मोटे मोटे दिमाग के लिए। अल्लाह ने फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीने से बढ़कर इस एक रात की इबादत। 1000 महीना, जरा सोचिए, अल्लाह कह रहा है 1000 महीने से बढ़कर, बराबर भी नहीं, बराबर भी नहीं कि एक महीने 1000 महीने के बराबर ही एक रात हो जाए, नहीं, बढ़कर। गोया आदमी 1000 महीने तक दिन में रोजा रखे, पूरी रात इबादत करे, और इस ताक रात में इबादत कर ले, तो भी इस ताक रात की इबादत उस 1000 महीने पे भारी पड़ जाए। 1000 महीना समझ रहे हैं आप? गुना भाग करिएगा बाहर निकल के। 83 साल 4 महीने होते हैं। 1000 महीने को जब आप साल और महीने में लाएंगे ना, तो बाहर निकल के गुना भाग कर लीजिएगा। 83 साल 4 महीने होते हैं, यानी 83 साल 4 महीने तक की इबादत, और उस एक रात की इबादत में पलड़ा भारी इसी एक रात का होगा। कुरान कह रहा है, खुद अल्लाह बता रहा है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। फैसले तो होते ही आपकी तकदीर के, खाता तो आपका उस दिन खुल ही जाता है, चार्ट तो फरिश्ते को थमा ही दिया जाता है कि इस साल आप कितना कमाओगे या कितना घाटा उठाओगे, सेहतमंद रहोगे कि बीमार रहोगे, खुद को खोओगे, औलाद को खोओगे या किसको पाओगे, क्या क्या नेमतें मिलनी है और क्या क्या छीनी जानी है, वो सारा चार्ट एक साल का फरिश्ता तो इसी रात में अल्लाह के हुक्म से पाता है और उसको नाफिज करता है। मगर बड़ी बात यह है कि इस रात की इबादत है ना, आपकी उम्र को 83 साल 4 महीने बढ़ा देंगे। क्या प्यारी रात है, कैसे भला इस रात में आदमी सो सकेगा? क्यों नहीं मस्जिद में पड़ा रहेगा? एक रात की मेहनत तकवा के साथ, खुले दिल से, गुनाहों की मफरत की तलबी अलग हो जाती है, अल्लाह से पिछले गुनाह अलग बख्शवा लेते हैं, मांग अलग लेते हैं, लूट अलग लेते हैं, रहमतों को रो रो के अपनी तकदीर बदलवा लेते हैं।
ये वो रात मिली है मेरे भाइयों, ये किसी उम्मत को नहीं मिली, ये किसी उम्मत को नहीं मिली। आपसे पहले बहुत उम्मतें गुजरी हैं, 1,24,000 अंबिया किराम हैं, सैकड़ों हजारों उम्मतें भी गुजरी हैं, और बड़ी बड़ी प्यारी उम्मतें गुजरी है, बड़े फर्माबरदार लोग भी गुजरे हैं। ऐसा नहीं है कि हमसे ज्यादा नेक लोग पहले नहीं हुए, हम तो है ही नहीं नेक, बड़े बड़े नेक लोग हुए हैं। एक ऐसा नेक आदमी बनु इस्राइल का मिलता है जिसने जिंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया। बताइए, ऐसा भी इंसान हमारी कौम में हो सकता है, हमारी उम्मत में हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन उनको भी ये रात नहीं मिली। कैसे मिली आपको ये रात? और इस रात की कदर नहीं, इस रात की कोई कदर नहीं हमारी निगाह में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे शख्सियत रमजान के आखिरी अशरे में इतनी मेहनत करते थे कि पूरे साल में कभी नहीं करते थे। सोचिए आप, अल्लाह के रसूल का ये हुक्म ही क्या कम है हमारे और आपके लिए, जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तहर्रु लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र को तलाश करो, फिल वत्र मिनल अश्रिल अवाखिर मिन रमजान, रमजान के आखिरी अशरे के ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। ये रसूल का हुक्म है, खैर खाही पर मबनी, उम्मत के साथ खैर खाही का जज्बा जो अल्लाह के रसूल का था। जाहिर सी बात है, रसूल के अलावा आपसे कौन इतना प्यार कर सकता है? भले हम रसूल से मोहब्बत न करें, लेकिन रसूल की मोहब्बत देखिए कि अल्लाह के रसूल ने हमें और आपको होशियार किया, कहा, लेकिन हम करते नहीं। खैरुम मिन अल्फ शहर, क्या प्यारी बात है। अल्लाह ताला तारुफ करा रहा है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इस कुरान को हमने शब कदर में उतारा। मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इसके कद्र को समझ सको, इसके मर्तबे को समझ सको। किसके? कुरान के या इस रात के? लैलतुल क़द्र को समझने की क्षमता तुम्हारे अंदर है ही नहीं। बस इतना समझ लो, खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। ये लैलतुल क़द्र जो है 1000 महीनों से भी बेहतर है। इस रात में क्या होता है? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते नाजिल होते हैं आसमान दुनिया से नीचे, जिब्रील अमीन उतरते हैं बिनफ्स नफीस खुद, फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, इस रात में अपने रब की इजाजत से उतरते हैं, रब का हुक्म होता, मिन कुल्ल अम्र, हर चीज का फैसला लेकर। आपके बारे में इस पूरे साल का फैसला जो अल्लाह ताला इनायत करता है फरिश्ते को, हम में से हर एक के बारे में फर्दन फर्दन, वो फैसला लेकर के फरिश्ते उतरते हैं। सलामती वाली रात है। कब तक रहती है ये रात? रहती कब तक है? ये हत्ता मतलइल फज्र, ये सुबह सादिक तक रहती है। सहरी का टाइम जो है ना आखिरी, वहां तक ये वक्त है कि आप रब के सामने में रो, गिराओ, मांग लो, तकदीरें बदलवा लो, मगफिरत करवा लो, जो चाहो रब से बात कर लो सजदे में, दुआओं में, और जितना अरीजा पेश करना चाहो कर लो उस रब के सामने में। खुला दरबार है उस दिन। वो सोने की रात नहीं है, वो इबादत की रात। क्या शान है इस रात, और कुरान की अजमत का क्या कहने। मुसलमान असल में कुरान से ही दूर हो गए। आप अंदाजा लगाइए कुरान किस कदर कीमती चीज है, कैसी कीमती किताब है कि जिस रात में यह कुरान उतरा वो रात सारी रातों से बेहतर, बल्कि 1000 महीनों से बेहतर। जिस महीने में यह कुरान उतरा वो महीना सारे महीनों से बेहतर। और जिस जात पर यह कुरान उतरा, किन पर? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वो रसूल सारे रसूलों के इमाम। और जिस उम्मत के लिए उतरा वो उम्मत सारी उम्मतों से बेहतर, खैरुल उम्म। ये कुरान का ही मर्तबा है, ये कुरान की ही कद्र है, ये कुरान का ही की शान है कि जिस रात में वो उतरा वो रात 1000 महीनों पे भारी,
जिस महीने में उतरा वो महीने सारे महीनों से अफजल हो गए, और जिस रसूल पे उतरा वो रसूल सारे रसूलों के इमाम बन गए। और जिस उम्मत के लिए कुरान नाजिल हुआ, ये उम्मत सारे उम्मतों में बेहतर उम्मत करार देती। मगर इस बेहतर उम्मत का हाल ये है मेरे भाइयों कि मैं जानता हूं दो बड़ी जमातों को जिनकी यहां शब कदर की कोई अहमियत ही नहीं। उनके यहां रमजान नहीं बल्कि शाबान की 15 तारीख को कहते हैं वो शब कदर। इतनी बड़ी खुली धांधली, जबकि सब जानते हैं कुरान उतरा है रमजान के महीने में, न शाबान में, न शव्वाल में, न ज़िक़ादा में, न ज़िलहिज्जा में। मुबारक रात कहा गया इसी लैलतुल कद्र को। आज उसकी वजह से वो पूरी कौम शब कदर से महरूम है। उनकी यहां शब कदर नहीं मनाई जाती, या एक तारीख 27 की फिक्स कर लेते हैं, उस रात में घूमते हैं, फिरते हैं, बाइक चलाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। उनकी अभी अहमियत नहीं। आप समझते हो इस चीज को? यह अहमियत आपके सामने में रख दी गई है, बयान कर दी गई है। ये रात इतनी कीमती होती है कि हमें बातें भी नहीं करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फर्दन फर्दन अल्लाह की इबादत में लग जाना चाहिए, अल्लाह से अर्ज़ मारूज पेश करना चाहिए, तिलावत कुरान करना चाहिए, नमाजें पढ़नी चाहिए, लंबी लंबी दुआएं करनी चाहिए, रो रो कर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करा लेना चाहिए। ये वो रात कीमती रात है जिस रात में हम बैठ के बातें न करें, खाएं पिए नहीं, बल्कि रब की तरफ मुतवज्जह हो। ये 5 ताक़रातें हैं। वैसे तो ये एक ही रात है फिक्स, शब कदर। अल्लाह के रसूल को बता भी दिया गया था कि फला तारीख है, फला रात शब कदर होगी। हदीसों में आता है अल्लाह के रसूल निकल भी रहे थे खबर देने के लिए सहाबा को। आप रास्ते में ही आ रहे थे कि देखा 2 सहाबी झगड़ रहे हैं इसी रात के बारे में। कोई कह रहे हैं 25 की रात होती है, किसी सहाबी का कहना था नहीं 27 की रात होती है। इस इख्तलाफ को सुनते ही अल्लाह के रसूल के दिमाग से वो इल्म उठा लिया गया। फिर अल्लाह के रसूल आए और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं फिक्स तारीख बताने के लिए आया था तुम्हारे बीच में, अल्लाह ने मुझे बता दिया था, मगर तुम्हारे इख्तलाफ के सबब से अब वो इल्म मेरे दिमाग से उठा लिया गया, निकाल दिया गया। लिहाजा अब रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तुम लैलतुल कद्र को तलाश करो। 21 की रात गुजर चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब लोगों को जितनी तौफीक मिली, हम सब लोगों ने अपनी अपनी इबादतें की, अल्लाह से दुआएं की। आज फिर ताक रात है, 23 की रात है, फिर 25 की रात आएगी, फिर 27, फिर 29। ये 5 रातें हमें चाहिए कि हम पूरी तरह अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होकर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवा लें, खैर व बरक़ात लूट लें, अपने तकदीरें बदलवा लें और अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमारी तकदीरों के बारे में जो तूने बुरे फैसले कर दिए अल्लाह, तो उससे हमें बचा ले, क्योंकि तू फैसला कर सकता है। तेरे फैसले पे कोई आवाज नहीं उठा सकता, तेरे फैसले कोई चैलेंज नहीं कर सकता है अल्लाह। लिहाजा इन कीमती रातों की कदर करिए, बल्कि अभी आराम कर लीजिए। रात को जरूर तिलावत करिए, इबादत करिए, दुआएं करिए, मग़फ़िरत करवाइए। अरे भाई कुछ ना कुछ तो लेके उठोगे, कुछ नहीं होगा, मग़फ़िरत ही हो गई तो क्या कम है। जो मिलेगा समेट लो। एक रात की मेहनत कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं है। एक रात अगर आप नहीं सोएंगे तो आप मर नहीं जाएंगे, बीमार नहीं हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन बातों पर सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बारकल्लाहु लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल-आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रऊफ़ुर रहीम।